गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जहां से ठंडी हवाएं आती और मौसम सुहाना रहता था। लेकिन कुछ समय पहले गांव का लालची प्रधान ने अगल बगल के सारे बड़े बड़े पेड़ को कटवाकर बेच दिया और जंगल कटने से बहुत सारे जीव जंतु मर गए। चारों ओर अफरा तफरी हो गई और पूरा जंगल त्राही त्राही हो गई। थोड़े बहुत जंगली जानवर बचे थे, लेकिन वह सब इधर उधर भागने के लिए मजबूर हो गए। मगर फिर भी गांव का प्रधान ने जंगल को पूरा कटवा दिया और जो कुछ बचा था वो गांव के गरीब किसान ने काटकर अपना चूल्हा में जला दिया। उस साल गर्मी असहनीय हो गई और बाग बगीचा सब बंजर हो गया। तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया और हर दिन सूरज जैसे आग बरसाता था। नदी सूख गई, कुएं सूख गए और जमीन फटने लगी। लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि पेड़ कट जाने के कारण मानसून बन ही नहीं रहा था। गांव के एक कोने में जोखन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी राधिका और एक छोटा बेटा रूपेश के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। बेटा मैं क्या करूँ, ये तो भगवान का प्रकोप है। हमारे पास न पंखा है न कूलर, बस भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। तभी जोखन बाहर से आया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। राधिका, मुझे थोड़ा ठंडा पानी दो, बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख सा गया है। पानी कहाँ से लाऊं जी? गांव के कुआं में भी पानी खत्म हो गया है और तालाब भी सूख चुका है और नल तो 2 महीना पहले से ही बंद पड़ा है। जोखन मायूस होकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन गर्मी की वजह से काम भी कम मिल रहा था। इधर गांव के प्रधान भानु प्रताप का बड़ा सा मकान था। उनके आंगन में कूलर और पंखे लगे थे। उसका लड़का जग्गू अपने दोस्त के साथ ठंडी लस्सी पी रहा था। वाह, गर्मी कितनी भी हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया। हाँ जग्गू भाई, तुम सही कह रहे हो। इतनी गर्मी में तो लस्सी पीने का मजा ही कुछ और है। इधर गांव के गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। वे पसीने से लथपथ मजदूरी करते थे, लेकिन उनके लिए कोई राहत नहीं थी। तभी गांव का एक गरीब किसान सुखू भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, कुछ तो रहम करो हम गरीब पर। कब तक हम गरीब लोग इतनी गर्मी सहन करेंगे? अब तो सभी जगह भी पानी खत्म हो गया है। इस गांव में सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इतनी गर्मी में कहीं भी पानी नहीं बचा था। सारे तालाब और कुएं सूख गए थे और पानी के बिना सभी का बुरा हाल था। पूरे गांव भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। अरे रामू बेटा, इतनी गर्मी में तो जीना मुश्किल हो गया है और ऊपर से हमारे गांव में पानी भी नहीं है। हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हाँ काका, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे गांव में पानी नहीं है और गर्मियाँ भी खूब तेज पड़ रही हैं। लगता है इस बार गर्मी हम सबकी जान लेकर ही मानेगी। तभी वहाँ से जोखन गुजर रहा था। जोखन उन लोगों की बात सुनकर उनके पास जाता है और उनसे कहने लगता है, देखो काका, हम सबको तो पता ही है कि अभी कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे गांव में पानी भी खत्म हो गया है। हम सभी को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। वह इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, उनकी तो जान ही निकल जाएगी। हाँ जोखन, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन पहले ये सोचो कि हम सब इतने गरीब हैं कि हमारे पास 2 टाइम खाने के लिए रोटियां तक भी नहीं है। तो हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? गांव के सभी अमीर लोग अपने घर में बैठकर कूलर और पंखे का मजा ले रहे हैं। वे सब तो हमारे बारे में कुछ सोचते भी नहीं है। हाँ काका, तुम सही कह रहे हो। हमारे गांव के अमीर लोग हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। उन्हें क्या परवाह, वे तो आराम से अपने घरों में पंखे और कूलर का मजा ले रहे हैं और हम बेचारे गरीब लोग इतनी गर्मी में भटक रहे हैं। ऊपर से तो कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह कई दिन बीत गया। धर्मपुर की गलियां तप रही थीं। गांव में एक पुराना सा हैंडपंप गांव के बीचों बीच था, परंतु उससे कई दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली, क्योंकि गांव का पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था। कुआं का जलस्तर नीचे चला गया था। इस गांव के लोग त्राही त्राही कर रहे थे, तो दूसरी ओर प्रधान भानु प्रताप जैसे कुछ प्रभावशाली लोग अपने निजी साधनों के बल पर अपनी सुविधाएं बरकरार रखे हुए थे।
कुछ दिन के बाद सुक्खू का बेटा शहर से पढ़कर छुट्टी में गांव आया। उसका नाम अर्जुन था। प्रणाम पिताजी। और बताइए आपकी तबीयत कैसी है और सब गांव के लोग ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा, हाल तो बहुत बुरा है। इतनी तेज गर्मी है, ऊपर से गांव में पानी की कमी और गांव के नल से भी पानी नहीं आता है। तालाब भी सूख सा गया है। थोड़ा बहुत कुआं में पानी है, वह भी सूखने की कगार पर है। पर सारी बात छोड़ो, तुम पहले खाना खा लो और आराम कर लो। तुम्हें इतनी गर्मी में गाँव नहीं आना चाहिए था। फिर अर्जुन घर में खाना खाकर आराम करता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि गांव के अगल बगल जो बड़े बड़े कुछ साल पहले जंगल था, वह जंगल तो अब नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर तो सुना वीरान बंजर लग रहा था। हाँ बेटा, कुछ साल पहले गांव का प्रधान अपने फायदा के लिए गांव के जंगल को कटवा कर लकड़ियाँ बेच दिया और जितना बड़ा बड़ा जंगल था सबको नष्ट कर दिया। अगर हम लोग उसका विरोध किए होता तो वह पेड़ नहीं कटवा पाता, लेकिन हम लोग प्राकृतिक के बारे में नहीं समझ पाए और जो भी छोटी मोटे पेड़ थे वह गाँव के लोग काट दिए और चूल्हा में जला दिए। पिताजी प्रधान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेड़ पौधे हटाने से बड़ी हानि होती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर पेड़ न हो तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलेगी? और सिर्फ यही नहीं, पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। अगर ज्यादा पेड़ काटे जाए तो बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ सकता है। हाँ बेटा, पहले यहाँ बड़ा बड़ा जंगल था, लेकिन जब लोगों ने पेड़ काट दिए तो जमीन बंजर हो गई। अब न तो यहाँ पक्षी आते हैं न ही ठंडी हवा चलती है। हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए था, हमने पेड़ काटकर अपनी ही जड़ें काट दी हैं। ये गर्मी, ये सूखा हमारी ही गलती का नतीजा है। और भरी दोपहर की धूप इतनी प्रचंड की लग रही है कि मानो धरती सुलग उठी है। कुएं सूख रहे हैं, तालाब बदरंग हो चुके हैं और लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे हैं। अगले दिन अर्जुन गांव के चौपाल के पास जाता है, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग गर्मी में बैठते थे। वहां जाकर अर्जुन जोखन से कहता है, देखो चाचा जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी, पानी और बरसात की समस्या गांव में बढ़ती जा रही है। क्या आप लोगों को मालूम है कि इतनी तेज तपती गर्मी किस कारण हो रही है? अरे अर्जुन, यह सब भगवान का प्रकोप है। भगवान हमें मारना चाहते हैं, इसीलिए इतनी गर्मी है और बारिश नहीं हो रही है। और क्या कारण हो सकता है? नहीं चाचा, यह सब प्रकृति का प्रकोप है, न कि भगवान का। आप लोग और गांव के प्रधान की वजह से इस प्रकार का संकट आया है। अगर आप लोग जंगल का पेड़ काटने से रोका होता तो यह दिन आज हमें नहीं देखना पड़ता। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यह बात सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और आश्चर्य से भोला बोला, अरे अर्जुन,